गाजियाबाद में एसटीएफ ने 70 करोड़ रुपए ठगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ठगों की गिरफ्तारी की सूचना पर बड़ी संख्या में पीड़ित थाने पहुंचे और एसटीएफ से बताया गया कि जब वे आरोपियों के घर पैसे मांगने जाते थे तो वो उनके पीछे अपने विदेशी कुत्ते छोड़ देता था। कुत्तों ने कई लोगों को काट भी लिया। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने बताया कि गिरफ्तार और आरोपी ठगी कर बैंकॉक भाग गए थे। आरोपी कुछ दिनों पहले ही बैंकॉक से वापस लौटे। अब फिर से इनका प्लान एक नई कंपनी खोलकर ठगी करने का था, लेकिन उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठगों को नोएडा के सेक्टर 63 थाना पुलिस को भी सुपुर्द कर दिया गया। दोनों ठगों के खिलाफ 3 राज्यों में मामले दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपी विनोद कुमार धामा और रविंदर उर्फ नवाब निवासी बागपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों को गाजियाबाद के इंदिरापुरम से वसुंधरा सेक्टर 5 के मोहन मिकन सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 6 मोबाइल और कंपनी के अकाउंट नंबर और दूसरे डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए। दोनों आरोपियों के खिलाफ नोएडा के थाना सेक्टर राजस्थान के उद्योग नगर सीकर में मुकदमे भी दर्ज हैं। इन पर हैदराबाद के सेंट्रल क्राइम स्टेशन में भी प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट का केस दर्ज है। इन्होंने नोएडा और गाजियाबाद में 3 कंपनियां भी खोल ली हैं। विनोद कुमार और रविंद्र लोगों को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर था तो कंपनी बंद कर भाग जाते और फिर दूसरी जगह वो नई कंपनी खोलकर काम करते थे। इन्होंने कल्प वृक्ष ट्रेडिंग मास्टर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम से भी नोएडा के सेक्टर 63 में एक हॉट सिक्योरिटी लिमिटेड और आयुर्वेदिक इंडिया लिमिटेड के नाम से गाजियाबाद में ट्रेडिंग फर्म खोली थी। यहाँ इन्होंने लोगों से करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट कराया और इसके बाद फिर रफू चक्कर किया। बाद में जब पुलिस को यह जानकारी लगी तो पुलिस ने फिर इन पर कार्रवाई शुरू कर दी। बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको समझाता हूं। बड़ी स्क्रीन पर अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। ग्राफिक के दे दिए, क्योंकि आजकल इस तरह की ठगी ज्यादा हो रही है। आपको यह पता होना चाहिए कि ठगी कैसे हो रही है, ठगी करने वाले लोग हैं, उनका तरीका क्या है और उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। तो इसके सिंडिकेट को समझिए जो ये ठगी कर रहा है। गौर से देखिए कि ठगी का सिंडिकेट आखिर था कैसा। विनोद धामा ने शेयर ट्रेडिंग करने वाली अमेरिकन कंपनी की इसमें काम किया। अमेरिकन कंपनी में ही ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का काम सीखा और वर्ष 2022 में वो साथियों के साथ नोएडा में 2 कंपनी रजिस्टर कराई और कंपनी का नाम रखा कल्प वृक्ष ट्रेडिंग मास्टर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और ट्रेडिंग मास्टर विनोद ने ट्रेडिंग मास्टर नितेश नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए में खरीदा। अब ट्रेडिंग मास्टर से ऑनलाइन ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती थी। निवेशकों को हर महीने 10 से 15% ब्याज देने का भी लालच दिया जाता था। कंपनी में कुछ कर्मचारियों को लीडर बनाकर निवेश का टारगेट दिया गया। इन लीडर्स ने तमाम लोगों से पैसों का निवेश भी कराया इसी कंपनी में और निवेशकों को 3 से 4 महीने तक कुछ पैसा रिफंड भी किया और इसके बाद ट्रेडिंग कंपनी को बंद कर दिया। अब दोनों आरोपियों के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 63 में 200 से ज्यादा शिकायतें हैं ठगी की और ठगी की कमाई से आरोपियों ने पैसे कई जगह प्रॉपर्टी भी खरीद ली। इन्होंने कई स्कीम्स भी चलाई, लेकिन ठगी का तरीका एक जैसा ही। इन आरोपियों ने नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद में हेलो टैक्सी, लिफोमार्ट, ट्रेडिंग मास्टर, कृषा इन कैब ब्रोकर हाउस, कल्प वृक्ष ट्रेडिंग मास्टर और माया वॉल्ट नाम से कई सारे प्रोजेक्ट भी चलाए और सभी में ठगने का तरीका आप ये मान के चलिए करीब एक जैसा था। ये कहते थे कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए और कुछ महीने बाद 14,000 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। मोटी कमाई के झांसे में आने वाले लोगों ने कई लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर दिया। शुरुआत में इन्हें फायदा मिला, लेकिन बाद में ये पैसा आना बंद हो गया और तब कहीं जाकर लोगों को पता चला कि वो ठग लिए गए हैं और ये भाई साहब रफू चक्कर हो गए हैं। ये खबर मैंने इसलिए बताई है कि आपको इनकी कंपनियों के बारे में, लोगों के बारे में और इस तरह की स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि देश में कई ऐसी कंपनियां हैं जो कई राज्यों में भोले वाले लोगों को लालच देकर ठगने का काम कर रही हैं। टायर चोर की बात करते हैं। गुरुग्राम में टायर चोर गिरोह के लोग कार में कारों के टायर, अलॉय व्हील समेत चोरी कर कार को ईंटों पर खड़ा करके फरार हो जाते हैं। अब चोरी का माल दिल्ली और गुरुग्राम में कई इलाकों में खपाया जा रहा है। इन टायरों के सेट वापस दुकानदार खरीद कर वाहन चालकों को बेच देते हैं। गुरु का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया।
आपको बता दें कि दिल्ली में राजीव चौक, रेलवे स्टेशन रोड और सेक्टर 37 डीएलएफ मानेसर, खेड़की दौला, सेक्टर 10 समेत कई जगहों पर सेकेंड हैंड अलॉय व्हील और टायर बेचने की दुकान है। यहाँ पर नई कंडीशन में सेकेंड हैंड सेट मिलते हैं। दिल्ली में टायर चोर का गिरोह दुकान वाले 20,000 में खरीदते हैं और अलॉय व्हील्स और टायर सेट दुकान वाले 35,000 रुपए में बेच देते हैं। अलॉय व्हील्स और टायर सेट कई दुकानों में बिल्कुल नई कंडीशन में बिक रहे हैं। टायरों के सेट थोड़े दिन चले होने की बात कहकर ग्राहकों को बेच दिया जाता है। कारों से अलॉय व्हील समेत टायर चोरी कर रहे गिरोह के लोग, और आपको मैं अगर ग्राफिक के जरिए समझाऊं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बड़े शहरों